स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, गौतम अदानी दुनिया के दूसरे सबसे रिच इंसान हैं और साथ ही साथ एशिया के सबसे रिच इंसान हैं। खास तौर से इनकी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। पोर्ट्स हो गए, माइनिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी होगी, पावर ट्रांसमिशन हो गया, इनमें काम करती है। और हाल ही में खबर आई है कि अदानी ग्रुप की एक कंपनी को बहुत सारे जो देश हैं उनसे बेहतर, इवन भारत की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है उससे बेहतर रेटिंग मिलने वाली है, जो अदानी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अदानी ग्रुप के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, अदानी ग्रुप के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, CFO जुगदेशिंदर रॉबी सिंह, इनको रॉबी सिंह भी बोला जाता है, ये हैं। इन्होंने अदानी ग्रुप के कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में यह कहा 10 अक्टूबर को कि अदानी ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो फुली इंडियन कंपनी है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग भारत की क्रेडिट रेटिंग से भी बेहतर होने वाली है। और भारत से तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग भारत से भी खराब है, तो बहुत सारे देशों से बेहतर इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होने वाली है। अदानी ग्रुप की एक कंपनी है, उसकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने वाली है। तो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, क्रेडिट रेटिंग करता कौन है, क्रेडिट रेटिंग के फायदे क्या होते हैं, और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी है जिसको क्रेडिट रेटिंग भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग से बेहतर मिल रही है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो करना है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो। अगर आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो आप इस ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, यहां सेशन की PDF आपको मिल जाएगी। नहीं तो आपके कोई सवाल हैं जो आपको मेरे से पूछने हैं एग्जाम से रिलेटेड या जनरली, वो भी आप तीनों जगह कहीं भी पूछ सकते हैं। तो अब सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या होता है? मैंने बोला क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने वाली है कई देशों से, इवन भारत से, अदानी ग्रुप की एक कंपनी की। तो सबसे पहली बात क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? जब आप बैंक में उधार लेने जाते हो तो सबसे पहला सवाल बैंक आपसे क्या करता है? आपका सिबिल चेक करेंगे। सिबिल क्या होता है? आपकी क्रेडिट रेटिंग। जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो क्या दर्शाती है? किसी भी बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी आप वो पैसा लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे, इसको दर्शाती है क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग क्या है? क्रेडिट रेटिंग बेसिकली इंफॉर्म करती है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को, प्रोस्पेक्टिव लेंडर को, जो आपको लोन देने वाला है, जो आपकी कंपनी में निवेश करने वाला है, उसको यह बताती है कि आप क्या जो पैसा ले रहे हैं वो लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे, यह बताती है क्रेडिट रेटिंग। रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन और अ कंट्री, यानी एक व्यक्ति की भी क्रेडिट रेटिंग होती है, एक कंपनी की भी क्रेडिट रेटिंग होती है, एक कॉर्पोरेशन की भी क्रेडिट रेटिंग, जैसे अदानी ग्रुप है कॉर्पोरेशन की, और कंट्रीज की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। क्यों भाई? भाई इंडिविजुअल भी उधार लेते हैं, कंपनीज भी उधार लेती हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन अदानी ग्रुप की तरह वो भी उधार लेते हैं, और सरकारें भी तो उधार लेती हैं फाइनेंशियल मार्केट से जाके। तो इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को यह पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, भाई मैं उधार दे रहा हूं किसी को तो वो लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, या मैं किसी कंपनी में, किसी देश में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वहां से मेरा रिटर्न क्या आएगा। तो उसी के लिए फाइनेंशियल कंपनीज क्रेडिट रेटिंग करती हैं। इंडिविजुअल्स के लिए हम जानते हैं सिबिल है,
जो ट्रांस यूनियन का है, जो इंडिविजुअल्स को रेट करता है, वैसे ही क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो क्रेडिट रेटिंग इवैल्यूएट्स डेटर्स एबिलिटी, यानी जो लोन ले रहा है, टू पे बैक द डेट एंड लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट, क्या वो उधार दे पाएगा कि नहीं पाएगा, या कितना पॉसिबिलिटी है कि वो उधार नहीं चुका पाएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, 3 बड़ी। एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरी है मूडीज, तीसरी है फिच। तो जो सबसे अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है वो क्या होती है? प्राइम रेटिंग, ए। तो ये क्रेडिट रेटिंग होती है। फिर हाई ग्रेड रेटिंग होती है, ये 3 ब्रैकेट है। फिर अपर मीडियम ग्रेड होती है, फिर लोअर मीडियम ग्रेड, फिर नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, फिर हाईली स्पेक्युलेटिव ग्रेड, ऐसे ही एक्सट्रीमली स्पेक्युलेटिव। तो भारत की क्रेडिट रेटिंग क्या है? भारत की क्रेडिट रेटिंग है ये 10 नंबर, मतलब स्टैंडर्ड पुअर की रेटिंग के हिसाब से भारत की क्रेडिट रेटिंग है BBB-, मूडीज के हिसाब से Baa3 और फिच के हिसाब से BBB-। भारत की क्रेडिट रेटिंग है। और ये खबर ये बता रही है कि अदानी ग्रुप की एक कंपनी जो पूरी तरह भारतीय है, उसको ये जो रेटिंग है, जो क्या है, लोअर मीडियम ग्रेड रेटिंग है, इससे बेहतर क्रेडिट रेटिंग मिलने वाली है। और ऐसे तो कई सारे देश हैं जिनकी रेटिंग इससे भी बुरी है, भारत से भी खराब है। तो ये अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है उसका भी अंतर वजह हम समझेंगे। जब किसी कंपनी का, सरकार का, इंडिविजुअल का क्रेडिट रेटिंग होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा, तो उससे क्या होता है? प्रोवाइड क्रेडिट स्कोर टू कंपनीज, नेशंस एंड फिक्स्ड इनकम डेट सिक्योरिटीज, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बड़ी कंपनियों को, सरकारों को और उनकी द्वारा जारी करी जाने वाले बॉन्ड्स को, यानी सरकारी प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रेट करते हैं कैपेसिटी टू रीपे पे। उससे क्या होता है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि यार इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मुझे पता चल जाए कि आप डिफॉल्ट करने वाले हो, लाइक्लीहुड ऑफ आपका डिफॉल्ट ज्यादा है, तो मैं आपको पैसा दूंगा ही नहीं। अगर मुझे पता चले यार आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो आपको पैसा दिया जा सकता है, तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरी चीज क्या होती है? एंटिटीज जो उधार ले रही हैं उनको ये रेटिंग्स फोर्स करती हैं जो भी लोन लिया है उसको सही समय पे चुकाने का। क्यों? अगर आप नहीं चुकाएंगे, डिफॉल्ट करेंगे, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी। तीसरी क्या है? इनेबल्स नेशन, स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स, यानी कॉर्पोरेट्स, टू सेल बॉन्ड्स टू गेट इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार को अपना खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। अगर सरकार की क्रेडिट रेटिंग खराब है, यानी उसका डिफॉल्ट करने का पर्सपेक्टिव ज्यादा है, तो उसका बॉन्ड बेचेगा नहीं बेचेगा। अभी यूके में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, ज्यादा बॉन्ड बेच रहे हैं, डिमांड कम है, गिरा जा रहा है बॉन्ड मार्केट उनका, जबकि उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी भी है तब भी गिर रहा है। लेकिन यही चीज अगर एक सरकार के लेवल पर आपको अच्छी, अदानी ग्रुप को एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिल गई, तो अगर उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो बहुत सारे लोग उसको पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमें ये भी बताता है कि डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये 3 चीजें हैं। अब एक बात समझिए, बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स की हम बात पहले कर चुके हैं कि अगर आपको अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिली है तो आपकी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी हो जाएगी, बढ़िया इमेज है। ठीक है, गुड फॉर नॉन पॉपुलर कंपनीज, जो कंपनियां पॉपुलर नहीं हैं, जिनके नाम लोग नहीं जानते, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिलेगी तो उनको पैसा मिलेगा। ये मार्केटिंग टूल की तरह भी काम करता है कि देखो हमको कितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिली, हमारे में पैसा लगा। जब आपको क्रेडिट रेटिंग अच्छी मिलती है तो आपका लोग बॉन्ड खरीदने को ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। जैसे जापानीज प्रोडक्ट को आदमी क्वालिटी प्रोडक्ट मानता है, तो वो चाहे महंगा भी होता है तो खरीदता है। तो अगर एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाला देश, अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी उधार ले रही है फाइनेंशियल मार्केट से, वित्तीय बाजार से, तो अगर वो कम इंटरेस्ट रेट भी लोगों को देगी, निवेशकों को देगी, तो लोग तैयार हो जाएंगे उस पर भी।
तो क्या है, कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाता है, ये कंपनी के लिए तो फायदे हैं। साथ ही साथ आसान हो जाता है उनके लिए पैसा उधार लेना, साथ ही साथ वो उस पैसे से ग्रो कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ये सब फायदे होते हैं। जो बोरोवर है, कंपनी क्या है, बोरोवर है। और इन्वेस्टर जो लेंडर है, उसका क्या फायदा है, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। जब उसके पास जानकारी होती है तो वो चॉइस कर सकता है, यार इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें नहीं करना है। इसमें आसानी से आप समझ सकते हो, यार ये लो ग्रेड है, वो हाई ग्रेड है। और इन क्रेडिट रेटिंग की क्रेडिबिलिटी भी होती है, यानी साख भी है, तो लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर को फायदा होती है, क्योंकि अगर हमें इंफॉर्मेशन अच्छी रहेगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छा रहेगा। वाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, कि अगर हमें पता है कि ये कंपनी अच्छी है तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताती है कि कोई कंपनी, कोई सरकार अच्छी है, खराब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देते कैसे हैं भाई, उसका एक प्रोसीजर होता होगा ना, ऐसे तो नहीं हवा में दे देते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग देते हैं उसमें कई चीजें एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी सरकार के बारे में, कि उसका बिजनेस कैसा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है बिजनेस में। ठीक है, दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितना उधार है, कितना रीपेमेंट किया है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, प्रोफेशनल है कि लाला बलिया कंपनी है, फिर वो कहां, किस कंट्री में स्थित है, किस ज्योग्राफी में, क्योंकि वो भी डिफाइन करेगा बिजनेस की पॉसिबिलिटी। फिर उस कंपनी कितना रेगुलेटरी और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रही है, और वो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रेंथ क्या है, यानी उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, एसेट्स हैं कि नहीं उसके पास। इन सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग देती है किसी भी कंपनी को या सरकार को। तो इस बेसिस पे दिया जाता है। अब इंडिया में कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया की कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सबसे बड़ी क्या है, क्रिसिल है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया। फिर क्या है, आईसीआरए, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फिर क्या है, केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। फिर क्या है, सिबिल, जो ट्रांस यूनियन की इंडिविजुअल को रेट करती, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। फिर क्या है, सिमरा, एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये। फिर क्या है, ओनिडा, इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग। फिर क्या है, फिच रेटिंग, यानी फिच जो है इंटरनेशनल कंपनी, उसकी एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है वो। फिर ब्रिक वर्क्स रेटिंग। तो ये सारी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। लेकिन ग्लोबली 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जिनकी हमने क्रेडिट रेटिंग की स्टार्टिंग में बात भी करी। ठीक है, तो ये ओनिक्रा, ओनिडा वाली, आईसीआरए, सिमरा, फिर ये क्रिसल, ये सारी हैं। फिर हम विदेशी बात करें तो मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच, ये 3 की पहले बात कर चुके हैं हम लोग। तो अब समझने से पहले कि अदानी ग्रुप को बेहतर रेटिंग कौन सी कंपनी मिलने वाली है, ये समझने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं और डर रहे हैं कि यार कैसे करें, तो आपको कहीं नहीं जाना है। स्टडी आईक्यू ने आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। फाउंडेशन बैच से मेरा मतलब सीधा सीधा सा है कि यहां आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी 0 लेवल से कराई जाएगी। यानी हम मान के चलेंगे आपको एबीसीडी भी नहीं आता है, आपको एकदम 0 से पढ़ाया जाएगा। और यहां आपका प्रीलिम्स पे भी फोकस रहेगा, मेंस पे भी फोकस रहेगा। यहीं तक बात नहीं है, यहां सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, जो 900 घंटे से ज्यादा की क्लासेस होंगी। और वही क्लासेस आपको 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी। उसके अलावा आपको इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, यानी प्रीलिम्स के पहले रिवीजन क्लासेस, मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली रिवीजन कराया जाएगा, डेली करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा आपको इसमें। उसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे जो हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों में होंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो आपको ऑफलाइन में ज्यादातर नहीं मिलेगा, वो है आपको इसमें आपको मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प करेंगे, क्योंकि वो इस जर्नी से गुजर चुके हैं। तो आपको पढ़ाई में डाउट है
कैसे पढ़ना है, क्या है, कोई कंफ्यूजन है, सबको कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। हर बच्चे को असाइन किया जाएगा। इस कोर्स की कीमत बहुत अफोर्डेबल है, 24,499 रुपए। इसको और अफोर्डेबल बनाना है तो आपको ये कोड लगाना है KP लाइव और एडमिशन मिल जाएगा आपको 19,000 रुपए में। याद रखिए ये आखिरी फाउंडेशन बैच है 2023 एग्जाम के लिए। प्लीज एनरोल कर लीजिए। इसकी क्लासेस 18 अक्टूबर से चालू हो रही है। इवनिंग बैच है, 6 बजे से चालू होंगी क्लासेस। ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा, एंड सो ऑन। तो इसको आप एनरोल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अदानी जी पे आते हैं कि ये सेकेंड रिचेस्ट, इंडियाज रिचेस्ट, एशियाज रिचेस्ट, तो ये तो अच्छी बात है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो अदानी ग्रुप के जो CFO हैं उन्होंने कहा कि ये ग्रुप का एक कंपनी को ये इंडिया से बेहतर और दूसरे कई देशों से बेहतर सॉवरेन मतलब क्रेडिट रेटिंग मिलने वाली, हायर देन इंडिया एज वेल। अब कौन सी कंपनी है ये नहीं बताया है, ये बताया है कि वो इंडियन कंपनी है। अब इंडियन कंपनी से क्या मतलब है? देखिए कुछ दिन पहले रिलायंस ग्रुप को भी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो इंडियन क्रेडिट रेटिंग से बेहतर रेटिंग दी गई थी, लेकिन उनकी जिस कंपनी को क्रेडिट रेटिंग इंडिया से बेहतर दी गई थी वो विदेश में भी बिजनेस करती है। अदानी ग्रुप की जो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग बोली जा रही है कि बेहतर मिलने वाली है, वो 100% अपना बिजनेस इंडिया में करती है। इंडिया में करती है जिस कंपनी को मिलने वाली है। कौन सी कंपनी अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन जिस कंपनी को भी मिलने वाला है उसका 100% बिजनेस इंडिया के अंदर। रिलायंस को जो मिला था उसके कई बिजनेसेस बाहर भी हैं, तो ये अंतर है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि वो कंपनी का नाम तो नहीं बताया है। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है कि अदानी ग्रुप का डेट कम है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस भी तो होता है क्रेडिट रेटिंग जिसे करते हैं, और ग्रोथ हाई है क्योंकि इतना शार्प ग्रोथ हुआ है कोविड के बाद अदानी ग्रुप का। तो उस संदर्भ में इस कंपनी को दिया जा रहा है ये क्रेडिट रेटिंग। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P एंड फिच हैव असाइन्ड अ लो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग टू इंडिया, यानी इंडिया की रेटिंग पहले ही बताया आपने BBB- है। और भारत की बहुत सारी जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे कोई कंपनी हो, उन सब सरकारी कंपनियों की भी जो रेटिंग है वो BBB- है या उससे कम है। और ये सारी कंपनियां जो इंडिया में ही बिजनेस कर रही हैं 100%, उनकी रेटिंग भी इंडियन सॉवरेन रेटिंग के नीचे ही है या उसके बराबर है। अगर हम अदानी ग्रुप की कंपनी की बात कर लें, अगर हम अदानी ग्रुप की कंपनी की बात कर लें, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, मुकेश अंबानी की जो इंडस्ट्री है उसको भी दिया गया था हायर, लेकिन जो रिलायंस लिमिटेड है उसके बिजनेस आउटसाइड भी हैं। लेकिन अदानी ग्रुप की जिस कंपनी की बात हो रही है, जो भी सीक्रेट है, नहीं बताया जा रहा है कौन सी है, वो पहली इंडियन कंपनी होगी जिसका 100% बिजनेस इंडिया में होगा और इसकी क्रेडिट रेटिंग BBB- से बेहतर होगी, यानी भारत की सॉवरेन रेटिंग से भी बेहतर इसका होगा। ये एक बड़ी चीज है जो अदानी ग्रुप के लिए है। क्यों बड़ी चीज है? क्योंकि अगर उनकी रेटिंग बेहतर होगी तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, वो एक्सपैंड कर पाएंगे, वो अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएंगे। जब ऐसा होगा और वो इंडियन ही बिजनेस है उनका, तो इंडिया में एक्सपेंशन होगा, इंडिया में ग्रोथ होगी, तो इंडिया में जॉब क्रिएशन होगा, लोगों का फायदा हो सकता है। ठीक है, अब ये है इसकी। अब क्या है ये तो हो गया। अब देखिए अभी करंटली जो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को रेटिंग दी गई है उस रेटिंग को भी थोड़ा वापस ले लिया गया है। ये वन ऑफ द 6 लिस्टेड कंपनी है अदानी ग्रुप की, लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे इसके शेयर बिकते हैं, जिसकी रेटिंग, अदानी ट्रांसमिशन की रेटिंग क्या है? BBB-। तो अदानी रेटिंग की रेटिंग हमारी भारत की सॉवरेन रेटिंग के बराबर है। तो अदानी ग्रुप की बची 5 कंपनियों में से कोई एक कंपनी है जिसको BBB- से बेहतर रेटिंग मिलने वाली। कौन सी कंपनी अभी रिवील नहीं किया है, तो ये उस कंपनी के लिए बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कंपनी को अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिलती है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अच्छा हो जाता है, सस्ता हो जाता है।
उसकी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होती है, उसको मार्केटिंग में उपयोग किया जाता है, उसको ग्रोथ में उसका मतलब अपनी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प मिलता है और कंपनी के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मिलता है। और ये इकलौती भारतीय कंपनी होगी जिसका 100% बिजनेस भारत में होगा और उसको इन्वेस्टमेंट रेटिंग भारत की सॉवरेन रेटिंग से बेहतर मिलेगी। और भारत से तो और बुरी रेटिंग वाले देश है तो बहुत सारे देशों से भी बेहतर मिलेगी। तो आई होप आप समझे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अदानी ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, लोअर डेट किया है, क्योंकि उनके सारे के सारे जो डेट है वो एसेट बैक्ड है। एसेट बैक मतलब अगर वो लोन ले रहे हैं तो उसको कोलैटरल में उनका पोर्ट है, हवा में लोन नहीं ले रहे हैं, तो उनका एसेट बैक्ड है, तो सेफ लोन्स हैं उनके, ठीक है। और उनके ज्यादा से ज्यादा लोन कैपिटल मार्केट से हैं, बैंकों से नहीं, तो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनके, तो वो भी बेहतर है। मेरी आशा है आपको ये समझ में आएगा क्यों ये अच्छी चीज है अदानी के लिए और भारत के लिए भी एक तरीके से अच्छी चीज है। तो एंड में जाने से पहले आप सभी को इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। आखिरी है, शाम का 6 बजे से क्लासेस होंगी 18 अक्टूबर से। कुछ नहीं करना है, ये कोड लगाना है, आपको ये 19,000 रुपए में मिल जाएगा फाउंडेशन बैच। एंड में जाने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं, आप सब मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अगर आपको सेशन का PDF चाहिए तो ये ग्रुप फॉलो कर लेना, नहीं तो तीनों जगह आप अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं और थैंक यू वेरी मच बोलता हूं, क्योंकि फिर अगले वीडियो में कभी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।